एक ऑप्शन है सुहेल अफरीदी का कत्ल। क्या बाकी ताकतवर हल्के इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं? सुहेल अफरीदी जब एक बहुत बड़े मजमे से तकरीर कर रहे थे तो वहां पर उसने बताया कि इस वक्त 3 ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, वो तीनों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलो, इस वक्त सुहेल अफरीदी और जो ताकतवर हल्के हैं वो शदीद जंग की सूरत में है, एक बेरहमाना जंग छेड़ चुके हैं, दोनों एक दूसरे पर रहम नहीं कर रहे। मगर इसकी जद में कौन है? इसकी जद में है केपीके की अवाम, इसकी जद में है वादिया तीरा के अवाम। तो हुआ कुछ यूं है कि पहले जो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वादिया तीरा में, तो वहां पर जो ना लोगों को इनखला के लिए कहा गया था। अब दोनों नुमाइंदे, हुकूमती नुमाइंदे यानी कि जो केपीके के हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी मुकर गए हैं इस बात से कि हमने जो ना वादिया तीरा के लोगों को नकल मकाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी अब मुकर गई। हालांकि माजी में हम देखे ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में खड़े होकर कह रहे थे कि हम वादिया तीरा के ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो सुने जरा ख्वाजा आसिफ साहब को। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इसके बाद जब इस ऑप्शन पे DGISPR साहब से पूछा गया तो उन्होंने भी इसी ऑप्शन की तायीद की। उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन हम करेंगे, हर सूरत करेंगे। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हुकूमत ने इन गुमराह उन खबरों का नोटिस ले लिया जिसमें दावा किया गया है कि वादिया तीरा को फौज के अहकामात पर खाली किया जा रहा है। ये दावे बेबुनियाद हैं, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़ाती सियासी मफाद का हसूल है। वफाकी हुकूमत और मुसल्लह फौज की जानब से वादिया तीरा को खाली करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक दहशतगर्द अनासर को इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस दौरान पुरअमन शहरियों की जिंदगियों के मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की कोई आबादी को मुंतकिल या हिजरत की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसा करने के लिए कुछ कहा जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से जो ना वादिया तीरा को छोड़कर जा रहे हैं। ये बयानिया तक बिकने वाला है नहीं। यहाँ पे ये वाजह है कि उन लोगों को किस तरह वो लोग आबदीदा होकर वहाँ पर कौन अपने घरों को छोड़ता है इस ठंड के मौसम में यार, ऊपर से बर्फबारी हो रही है। ये तो एक मजाक का खेल है। उनको जो भी है, केपीके हुकूमत है या फिर कौमी असम्बली से उनको निकाला जा रहा है या फिर हमारे जो ना वज़ीर आज़म या नेशनल असम्बली से उनको निकाला जा रहा है या कौमी हुकूमत से उनको निकाला जा रहा है, तो कोई ना कोई हुकूमत तो शामिल है। ऐसे तो कोई बंदा भी अपने घरों को नहीं छोड़ता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को उनके घरों के अंदर हिफाजत मुहैया करे। तो अब ये माशाल्लाह से मुकर रहे हैं। अब ये तो डॉक्यूमेंट से वाज़ेह करेंगे कि किसके हुक्म पर ये इनखला किया गया है। ऐसे तो ये लोग अपनी मर्जी से तो नहीं चल पड़े ना, किसने इनको ऑर्डर दिया है कि आप लोग यहाँ से निकलो? ये 2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। अब आते हैं सुहेल अफरीदी के कत्ल पे। सुहेल अफरीदी ने आज जो ना एक बहुत बड़े मजमे से तकरीर करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा कि इस वक्त 3 ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। नंबर 1 ऑप्शन है कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करवाया जाए इलेक्शन कमीशन से, जो ना उसको वहाँ से निकाला जाए सुहेल अफरीदी को। इलेक्शन कमीशन से अगर सुहेल अफरीदी बच जाता है, नाअहल नहीं होता, तो सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो इस तरह से सुहेल अफरीदी को गैर फाल किया जाए। तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन भी फेल हो जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन है इसको कत्ल कर दिया जाए या रास्ते से हटा दिया जाए। ये सुहेल अफरीदी साहब खुद कह रहे हैं। सुने जरा सुहेल अफरीदी साहब को। सुने मेरी बात गौर से सुने, बहुत जरूरी बात करना मैं लगा हूं। जब उस बयानिए में भी शिकस्त हुई तो उसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शन है। या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या सुहेल अफरीदी को नाअहल करके रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर इन दोनों में कामयाब नहीं हुए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानी ये बातें आज आपने गौर से सुनिए। जब गवर्नर
तो फिर सोहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। अभी मैं आता हूं कि गवर्नर राज लगाने के लिए और मुझे नाअहल करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि आप लोगों का इस्तेमाल। सोहेल अफरीदी साहब से आप लोगों ने सुन लिए जिन पर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट गौर कर रही है या ताकतवर हल्के इस वक्त गौर कर रहे हैं। बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।